माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा जनता के हित के निर्णय लेते हैं। अगर आप देखें, आपदा के समय किसी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से ज़्यादा समय में मुफ्त में अनाज देने का काम हुआ तो भारत में हुआ। मुफ्त में वैक्सीन 190 करोड़ लगी तो भारत में लगी। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े उसके बाद प्रभाव भारत में भी पड़ना ही था, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने टैक्स में कटौती की थी, लेकिन कुछ राज्यों ने, जो विपक्ष शासित राज्य, उन्होंने वहाँ पर कमी नहीं लाए थे, अपने राज्यों में टैक्स की कटौती नहीं की थी। मुझे आशा है इस बार वो भी करेंगे ताकि आम नागरिक को इसका लाभ मिल पाए। दूसरी ओर दुनिया भर में जो खाद है उसके रॉ मटेरियल के और खाद के दाम बहुत बढ़ गए। भारत ने भी 1,10,000 करोड़ रुपया पहले से ज़्यादा, यानी कि 1 लाख करोड़ के लगभग हम खाद पर सब्सिडी देते थे। इस साल 2,10,000 करोड़ रुपया खाद पर सब्सिडी जाएगी। ये अपने आप में दिखाता है कि हमने किसानों पर भी कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए है। तो दूसरी ओर आम नागरिक के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से दुनिया भर में एजेंडा सेट करने का काम किया है। चाहे वो काले धन पर हो, आतंकवाद पर हो, पर्यावरण के विषय हो, भारत ने लीड ली है बहुत सारे केसेस में और ये नए भारत की पहचान है। ये दुनिया भर में भारत को एक अलग दृष्टि से आज देखा जाता है, एक लीडरशिप रोल में देखा जाता है। ये सब संभव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। और क्वाड का मिलना और मजबूत होना ये दुनिया के हित में है, क्योंकि जब से क्वाड की बना है तब से चारों देशों ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और जो नई जिम्मेदारियों में अलग अलग देशों में आए हैं, नए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी होंगे, ये सब मिलकर वार्तालाप चर्चा वहाँ पर होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है क्वाड मीटिंग का लाभ दुनिया भर को मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस की छवि, कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस की सोच बांटो और राज करो इसी पर निर्भर थी। दंगों का एक ऐसा इतिहास कांग्रेस के समय का है, 84 से लेकर पुराने दंगे देखेंगे तो हर किसी की साथ में चिपकता है तो कांग्रेस के साथ। अशोक गहलोत जी एक बहुत विफल मुख्यमंत्री हुए, जिनके राज में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, बच्चियों का उत्पीड़न होता है, तो उनके मंत्री कहते हैं मर्द की परिभाषा क्या है, बाकी क्या है। इस तरह की बोलबानियाँ जब वहाँ पर आती हैं तो अपने आप में दिखता है कि सोच क्या है। उनकी कानून व्यवस्था चरमरा गई है राजस्थान की, और जब अपना राज्य संभाल ना पाएँ तो दूसरों पर टिप्पणी करने से उन्हें बचना चाहिए। राहुल जी अगर देश में समय थोड़ा बिताएंगे तो शायद भारत को जान पाएंगे। संसद चलती है तो संसद में नज़र नहीं आते हैं। कांग्रेस की बार बार हार, कांग्रेस एक तरह से मिटती चली जा रही है, ऐसा हाल। इस दिशा में देश के अंदर उनको कोई सुनता नहीं और विदेश में जाकर भारत का नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शायद वो भूल गए कि दुनिया भर में जब भारत का किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति जाता है तो भारत के पक्ष की बात करता है, अपने राजनीतिक पेंच वहाँ पर जाकर नहीं करते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ राहुल जी, शायद कांग्रेस के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा। गरीबी हटाओ का आप लोग नारा देते थे, गरीबी में धकेलते चले गए देश की जनता को। ये मोदी जी की सरकार है जिसके 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर लोग आए हैं और ये दुनिया भर की एजेंसीज़ ने, दुनिया भर की संस्थाओं ने माना है कि किस तरह से 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले, हर गांव में हर घर को बिजली मिली, 10 करोड़ के लगभग महिलाओं को उज्ज्वला रसोई गैस में गैस सिलेंडर मिला, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना कर दिए गए, 9 करोड़ लोगों को पिछले 2 सालों में नल से जल देने का काम किया गया, 62 करोड़ के लगभग LED के बल्ब लगाए गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 2 सालों में दिया गया, 190 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी।